नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। नजरुल खान एक बार फिर छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ से एक बार आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ कि स्कूलों की मनमानी रुकने का नाम लेने नहीं ले रही है और शासन प्रशासन जो है कहीं इनके ऊपर में कोई कड़ा कदम नहीं उठा रहा है। मैं बोलता हूँ कि अगर जब जो कानून बने हुए हैं, आरटी एक्ट बना हुआ है, शासन के आदेश है, इसका पालन अगर नहीं हो पा रहा है तो ऐसे आदेशों को निकाला ही क्यों जाता है, ऐसे कानून को बनाया ही क्यों जाता है? क्या हम लोगों को सड़क पर उतर कर आंदोलन करना आवश्यक है? अगर जब आवश्यक नहीं है तो फिर इस तरीके का जो कानून बना हुआ है उन कानूनों का पालन क्यों नहीं करवाया जाता है? और उसके बाद में फिर हम मजबूर हो रहे हैं क्योंकि इस देश के नागरिक हैं और कानून का पालन करवाने की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होती है, आम जनता की नहीं होती है। आम जनता की जिम्मेदारी होती है उसका पालन करने की। लेकिन देखा जा रहा है कि राज्य शासन जो है और शासन प्रशासन जो है पूरी तरीके से आंख बंद किए हुए स्कूलों में लूट जारी है। एक बात सिर्फ ये बताइए मुझे कि ऑफलाइन स्कूल जब चलता था, ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, उसमें जो फीस वसूली जाती थी उतना ही फीस ऑनलाइन की कैसे हो सकती है? ये मुझे सिर्फ बताइए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो सकता है। तो ये दो ही तरीके से हो सकता है, या तो राज्य शासन जो है खुद पैसा वसूल करवा रही है शिक्षा माफियाओं से, या फिर राज्य शासन आंख बंद करके बैठी हुई है और इनको खुलेआम इनको संरक्षण दे रही है पूरी तरीके से कि आप जाइए पालकों को लूटिए। और पालकों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है? अपने आप को जागरूक कहने वाले पालकों से मेरा निवेदन है कि आप लोग जागरूक हैं तो विरोध कीजिए। 1 रुपए के लिए सब्जी वालों से लड़ाई करते हो, 2, 4, 5 रुपए के लिए फल वालों से बार्गेनिंग करते हो, लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, बदतमीजी करते हो, रिक्शा वालों से बदतमीजी करते हो, तब तो तुम्हारे अंदर बड़ी ताकत होती है। लेकिन आप जब आज शिक्षा माफिया आप से पैसा मनमानी तरीके से, गलत तरीके से, अवैध तरीके से पैसा वसूल रहा है तो आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। मतलब साफ है, या तो आप बुजदिल और डरपोक हैं या आपकी मानसिकता गुलामी वाली मानसिकता है जो अंग्रेज हमको दे के गए हैं। क्योंकि आज़ादी के बाद से जो सरकारें आई हैं वो पूरी तरीके से हमको अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चलते हुए गुलाम बनाकर ही रखी हैं, जिसके कारण अभी तक हम मानसिक रूप से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। शायद इसीलिए हम आज भी गलत का विरोध करने से कतराते हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अभी भी आप लोग जाग जाइए। शिक्षा माफियाओं की मनमानी को रोकने के लिए आप लोग साथ दीजिए हमारा, क्योंकि कल हम जो है रायपुर जिले के एक स्कूल, होली क्रॉस स्कूल के जितने उस ग्रुप के जितने भी स्कूल है सब में तालाबंदी की घोषणा कर रहे हैं। उसके अलावा हम दूसरे स्कूलों में भी अब दबिश देना शुरू करेंगे, क्योंकि अब बात जो है बर्दाश्त के बाहर की हो गई है, पानी सर के ऊपर चले गया है। अब मनमानी को रोकने के लिए या तो सरकार हमको उठाए, जेल भेज दे, फिर सरकार को हम उनकी औकात बताएंगे। इलेक्शन के समय में, चुनाव के समय में हम वही पालक हैं जो सरकार बनाते हैं। सरकार में जो आज लोग बैठे हुए हैं, हमारे दम से, हमारे वोट से वो यहां तक पहुंचे हुए हैं। अगर वो पालक विरोधी रहेंगे तो हम उनको बदल देंगे, और बदलने की कवायद शुरू हो गई है। क्योंकि सरकार के पास हम बार बार अपील कर रहे हैं, जिला प्रशासन से अपील कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इन स्कूल माफियाओं पे, शिक्षा माफियाओं पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप एक बात बताइए, किस तरीके से राज्य शासन आदेश निकालती है कि ऑनलाइन क्लास से किसी भी बच्चे को वंचित नहीं किया जा सकता है, और उसके बाद भी स्कूल माफिया जो है उस आदेश का खुलेआम उल्लंघन करते हुए, उस आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए, सरकार को ठेंगा दिखाते हुए, सरकार के मुंह पे थूकते हुए खुलेआम उस आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून बना हुआ, कहने के लिए कांग्रेस सरकार कहती है हमने सेंट्रल में थे, हम तो शिक्षा का अधिकार कानून लाए हो कि चूतिया बनाए हो? तुम्हारी सरकार है छत्तीसगढ़ में, तुम कहते हो कानून लाए हैं, तो तुम्हारी सरकार है छत्तीसगढ़ में, उस कानून का पालन क्यों नहीं करवाते? मूर्ख बनाते आए हो आजादी के बाद से अब तक लोगों को कि हम ये कानून लाए, और कोई भी कानून आपने सिर्फ और सिर्फ आम जनता को चूतिया बनाने के लिए लाया। आपके प्रवक्ता जो है न्यूज चैनलों में बड़ी बड़ी खोखली और ढोंगी बातें करते हैं, वो आपको सेव करने की बात करते हैं। सरकार में बैठे हुए लोगों को, अपने पार्टी के लोगों को बचाने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उनकी पार्टी की औकात जो सत्ता में है वो हम जैसे पालकों की वजह से है। हम वोटर हैं, हम बार बार बता रहे हैं हम वोटर हैं। और पेरेंट्स से निवेदन है कि आप नेताओं की भक्ति करना छोड़ दीजिए, पार्टियों की भक्ति करना छोड़ दीजिए, अपने बच्चों की शिक्षा के भविष्य के बारे में सोचिए। क्योंकि आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, कोरोना काल में अस्पतालों में आपको लूटा गया। आपकी सरकार जो है छत्तीसगढ़ में, आपकी सरकार ने आपका कोई सपोर्ट नहीं किया, उसके बाद भी आपके मुंह से आवाज नहीं निकली। स्कूल माफिया आपको लूट रहे हैं। आप एक बात बताइए कि जब आपका बच्चा ऑफलाइन स्कूल जाता था
तब उस समय जो फीस वसूली जाती थी उससे वही फीस आज आपसे ऑनलाइन कक्षा की वसूली जा रही है, जबकि स्कूल के कोई खर्चे नहीं है। शिक्षकों को वेतन देने के अलावा स्कूल का कोई खर्च नहीं है, और उसके बाद भी कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। कारण यह है कि आप एकजुट नहीं है, आप खुद लूटने के लिए तैयार हैं। आप चाहते हैं कि शिक्षा माफिया आपको लूटे। तो मेरा निवेदन है आपसे, यार इतने भी बुज़दिल मत बनो यार, इतने भी बुज़दिल मत बनो। बात करते हो चाइना से लड़ोगे, बात करते हो पाकिस्तान से लड़ोगे, और तुम्हारी औकात नहीं है कि अपने बच्चे के स्कूल माफिया से लड़ लो। और वो भी आपका साथ देने के लिए पालक संघ खड़ा है, आपका साथ देने के लिए। हम आपके लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम आपके लिए हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार हैं। उसके बाद भी आप सामने नहीं आ रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? 90 साल लगे थे देश को आजाद होने में, आप चाहते हैं 1 साल में शिक्षा माफियाओं पे कंट्रोल कर लोगे आप? 2 साल पे, 5 साल पे? अगर एकजुट हो जाओगे, उस समय भी एकजुट हो जाते, तो 1 घंटे में पूरे अंग्रेज को हिंदुस्तान से मार दिया जाता या खत्म कर दिया जाता। उसी तरीके से आज पालक अगर एकजुट हो जाएंगे तो 1 दिन में इन शिक्षा माफियाओं की मनमानी को मैं खत्म कर दूंगा, या हम मिलकर खत्म कर लेंगे। और इन स्कूलों पर पालकों का अधिकार होगा, पालकों का राज होगा। इन शिक्षा माफियाओं से शिक्षा माफियाओं को उस स्कूल से निकाल कर फेंक देंगे। मुझ में दम है, आपके विधायक में, आपके नेता में दम है, तो वो लोग करके दिखाए। क्या हम लोगों ने नपुंसक लोगों को विधायक बनाया है? क्या हम लोगों ने बुज़दिल और कमजोर चापलूस लोगों को, पार्टी की चापलूसी करने वाले लोगों को विधायक बनाया है? हम लोगों ने विधायक क्यों बनाया? हम लोगों में आप और क्यों चुनते हैं? हम लोग सांसद क्यों चुनते हैं? इसलिए चुनते हैं ताकि कल के दिन कोई हमारा शोषण कर रहा हो तो हम जिसको अपना लीडर समझते हैं, हम जिसको अपना प्रतिनिधि समझते हैं, वो हमारा प्रतिनिधि खड़े होकर उस माफिया से, उस लूट करने वालों से लड़े और हमारी मदद करे और हमको हमारा अधिकार दिलवाए। लेकिन आज कहीं कोई नहीं दिख रहा है। मेरा निवेदन है आप सभी से, एकजुट हो जाइए, स्कूलों को फीस देना बंद कीजिए, क्योंकि जो फीस वसूली जा रही है आपसे वो पूरी तरीके से अवैध है। और उसके बाद भी अगर आप नहीं मानेंगे तो किस तरीके से हम शिक्षा माफियाओं पर नकेल कस पाएंगे, आप ही बताइए। क्यों नहीं? आप एक स्कूल में सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में हैं, उसके बाद भी अगर इन शिक्षा माफियाओं से आप नहीं लड़ पा रहे हैं तो आप ये बताइए कि क्या कोई भगवान अवतार लेगा आप लोगों के लिए? आप जैसे नपुंसक और नामर्द टाइप के पालकों के लिए, आप अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ पा रहे हो और घर में बैठ के कोसते हो कि शिक्षा माफिया लूट रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। अरे यार, सरकार कुछ नहीं कर रही है तो सरकार बनाने वाले भी तो आप हो। आपके क्षेत्र का विधायक अगर इन शिक्षा माफियाओं के ऊपर नकेल नहीं कसता है तो आप अपने यहां के विधायक को धमकी क्यों नहीं देते कि अगली बार तू जीत के दिखा? बोलो उसको कुर्सी का डर है, आप उसके अंदर डर नहीं पैदा कर पा रहे हैं, इसीलिए वो आपको लूट रहा है और जो आपको लूट रहे हैं उनका सपोर्ट कर रहा है। मेरा आप लोगों से निवेदन है। और कहां है भैया हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री जी? जितने स्कूल वाले गिनाओ क्या, सब बाहरी हैं। जितने आपके छत्तीसगढ़ में जितने भी बड़े बड़े ठेके चल रहे हैं सब बाहरियों के चल रहे हैं। और छत्तीसगढ़ियों को आपने गोबर चुनने में लगा दिया है, क्योंकि छत्तीसगढ़िया गोबर ही चुनते रहेगा। यही आप चाहते हैं कि गोबर चुने और 2-2 रुपया इकट्ठा करे। और जितने बड़े बड़े ठेके हैं सब बाहरी चला रहे हैं, या मुख्यमंत्री के खास लोग चला रहे हैं या विधायकों के खास लोग चला रहे हैं, लेकिन सब बाहरी लोग चला रहे हैं। स्कूल कृष्णा पब्लिक स्कूल शिक्षा माफिया 28 स्कूल हो गए इसके। कौन है ये? बाहरी लोग हैं ये। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम पर कब्जा करके रखे हुए हैं। इनके ऊपर में कोई आवाज उठाने वाला नहीं है इनके खिलाफ में। शिक्षा मंत्री तक इनके खिलाफ नहीं बोल रहा है। क्यों? कारण क्या है? बहुत बड़ी धन संपत्ति इनसे अर्जित हुई है क्या आपको? कोई बोलने वाला नहीं है। इसने कितने स्कूल कहां से बना लिए, कहां से पैसा लाया? अगर ये शिक्षा नहीं बेचा तो क्या ये नक्सली गतिविधियों में संलग्न है? कृष्णा पब्लिक की स्कूल की विभागीय ऑडिट की मांग बार बार राज्य शासन से की गई, लेकिन कोई विभागीय ऑडिट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसका कारण भी कोई नहीं बता रहा, याद रखिएगा। और जो अधिकारी शिक्षा माफियाओं के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि सत्ता बदलने वाली है। 2 साल बाद पालक पावर में रहेंगे और उनमें मैं भी एक होऊंगा, मैं भी पावर में रहूंगा। और जो अधिकारी आज शिक्षा माफियाओं को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनसे एक ही निवेदन करता हूं कि वो अपनी दुर्गति के लिए तैयार रहें। ये मेरी खुली और नंगी धमकी है, ठीक है? क्योंकि ये देश जो है हमारा है और यहां पर शिक्षा का धंधा जो हो रहा है ना कहीं, अरे आप अधिकारी हो, आप किसी नेता के दबाव में क्यों काम कर रहे हो?
आपको कानून के तहत चलना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका ट्रांसफर होगा। एक कलेक्टर है, उसको जिले का सबसे बड़ा नौकर होता है, लेकिन उसको हम जिले का सबसे बड़ा राजा समझते हैं। और जिनके जेब से पैसा निकलकर उसको तनख्वाह जाती है, वो हम सब लोग नौकर हो गए हैं। उल्टा हो गया ये सत्ता, अंग्रेजों के बाद सत्ता में आने वाली जो पार्टी थी, उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई है। आप समझिए इनको पूरे देश में इनको क्यों दुत्कारा जा रहा है, हर राज्य से इनको भगाया जा रहा है, देश की सत्ता से इनको हटाया गया है। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है आम जनता को कीड़े मकोड़ों की तरह जीने पर मजबूर करते हैं, और यही छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। इसलिए मेरा समस्त पालकों से निवेदन है, यूनाइट हो जाएं, एकजुट हो जाएं। कोई नेता आपका नहीं है, आपका बच्चा आपका है, आपका परिवार आपका है, और आपका परिवार, आपके परिवार का साथ देने वाला व्यक्ति आपका है, जो चिकित्सा माफियाओं से लड़ने में आपका साथ दे, जो शिक्षा माफियाओं की मनमानी लूट को रोकने में आपका साथ दे, वो आपका सच्चा साथी है। एकजुट हो जाएं। शिक्षा माफियाओं के खिलाफ जो हमारी मूवमेंट चल रही है, हमारा आंदोलन चल रहा है, उसमें हमको सहयोग करें, ताकि हम इन शिक्षा माफियाओं पर, इनकी मनमानी लूट पर लगाम लगा सकें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।